नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन खारोल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संगम क्लासेज में। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं हमारी 12th क्लास की इंग्लिश की बुक के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर द टाइगर किंग, बाघ राजा के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, निबंधात्मक प्रश्न। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ द कैरेक्टर, इसके चरित्र चित्रण करो ऑफ द टाइगर किंग, बाघ राजा का, इन योर ओन वर्ड्स, अपने खुद के शब्दों में। कि बाघ राजा का अपने खुद के शब्दों में चरित्र चित्रण करो। तो देखते हैं। तो पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन, परिचय। महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, की प्रतिबंधपुरम के महाराजा सर जिलानी जंग बहादुर हेड, उनके पास थे मेनी टाइटल्स, कई उपाधियां, एंड सब नेम्स, उपनाम। कि प्रतिबंधपुरम के महाराजा सर जिलानी जंग बहादुर के पास कई उपाधियां और उपनाम थे। बट लेकिन ही वॉज पॉपुलर, वह प्रसिद्ध थे, एज द टाइगर किंग, लेकिन वह बाघ राजा के रूप में सबसे ज्यादा पसंद थे। दूसरी क्वालिटी क्या है उनके चरित्र की? अ ब्रेव किंग, एक बहादुर राजा। द टाइगर किंग फेस्ड, बाघ राजा ने सामना किया, मैनी डेंजर्स, कई खतरों का। बाघ राजा ने कई खतरों का सामना किया ड्यूरिंग हिज टाइगर हंटिंग, अपने बाघों के शिकार के दौरान। समटाइम्स, कभी कभी, ही फोर्ट द टाइगर, वह उस टाइगर से लड़े, विद हिज बेयर हैंड्स, अपने निहत्थे हाथों से, खाली हाथों से। तो कभी कभी तो वह उस टाइगर से निहत्थे ही लड़े। ईच टाइम, हर बार, ही वोन, वही जीतते थे, महाराजा ही। तीसरी क्वालिटी देखते हैं उनके कैरेक्टर की, ए क्लेवर प्लानर, एक चतुर योजनाकार। जो महाराजा थे ना, वो एक चतुर योजनाकार थे। इन 10 years, 10 सालों में ही, महाराजा हेड किल्ड, महाराजा ने मार दिए थे 70 टाइगर, 70 टाइगर, 30 और मारने थे। इट वॉज, यह था, हिज मास्टर प्लान, यह तो उनका मास्टर प्लान था, गजब का प्लान था। टू मेरी, शादी करना, ए गर्ल, एक लड़की से, ऑफर स्टेट, एक ऐसे राज्य की लड़की से शादी करना, विच हेड, जहां पर थी, ए लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, बहुत ज्यादा टाइगर की जनसंख्या। यह उनका मास्टर प्लान ही था कि ऐसे राज्य की लड़की से शादी करें जिस राज्य में बहुत ज्यादा टाइगर की जनसंख्या हो। सो इसीलिए तो ही वॉज एबल, वह समर्थ हुए, टू किल, मारने में, 99 टाइगर्स इन ऑल, इसीलिए वह कुल मिलाकर 99 टाइगर्स मारने में सफल रहे। चौथी विशेषता देखते हैं उनके कैरेक्टर की, ए बोल्ड एंड वाइज किंग, एक निडर, बोल्ड का मतलब क्या होता है? निडर, एंड वाइज किंग, बुद्धिमान राजा, वह एक निडर और बुद्धिमान राजा थे। ही वॉज सो बोल्ड, वह इतने निडर थे, दैट की ही रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज यानी मना करना, तो ही रिफ्यूज्ड, उसने मना कर दिया, ए ब्रिटिश ऑफिसर, एक अंग्रेज अधिकारी को, टू हंट, शिकार करने से, किनका? टाइगर्स का, इन हिज फॉरेस्ट, अपने जंगलों में। वह इतने निडर थे कि उन्होंने एक अंग्रेज अधिकारी को अपने राज्यों में बाघों का शिकार करने के लिए मना कर दिया। ही वॉज सो वाइज, वह इतने बुद्धिमान थे, दैट की ही प्लीज्ड, उन्होंने प्रसन्न कर दिया, द ऑफिसर। अब वो ऑफिसर तो नाराज हो गया, उसे मनाना जरूरी था, वरना अंग्रेज उसके राज्य पे कब्जा कर लेते। दैट ही प्लीज्ड द ऑफिसर, वह इतना बुद्धिमान था कि उसने उस अधिकारी को प्रसन्न कर दिया, बाय सेंडिंग, भेजकर, डायमंड रिंग्स, हीरे की अंगूठियां, टू हिज वाइफ, उसकी पत्नी को, एंड सेव्ड हिज किंगडम, और अपने राज्य को बचा लिया। वह इतना बुद्धिमान था कि उसने उस अंग्रेज अधिकारी की पत्नी को हीरे की अंगूठियां भेजकर उस अंग्रेज अधिकारी को प्रसन्न कर दिया और अपने राज्य को बचा लिया। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट है डेथ, मृत्यु। इट इज आयरनिकल, यह विडंबनाई है, बिल्कुल उल्टी जब बात हो जाती है ना, कि यह विडंबनाई है कि जो टाइगर किंग है ना, अब टाइगर किंग तो टाइगर को माना जाता था, लेकिन उसकी खुद की मृत्यु टाइगर से हो गई। द किंग मेट हिज डेथ, कि राजा अपनी मृत्यु से मिला, या राजा अपनी मृत्यु को प्राप्त हुआ, बाय ए वुडन टाइगर, एक लकड़ी के टाइगर से। यह विडंबनाई है कि राजा एक लकड़ी के टाइगर से मृत्यु को प्राप्त हुआ। एट लास्ट, अंत में, द 100th टाइगर, 100वें टाइगर ने
टुक रिवेंज, बदला ले लिया, अपॉन हिम, उससे। अंत में सोवियत टाइगर ने उससे बदला ले लिया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाउ डिड, कैसे, द प्रेडिक्शन, वो भविष्यवाणी, वो अनुमान, ऑफ द एस्ट्रोलॉजर, जो ज्योतिषी ने किया, अबाउट द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम के महाराजा के बारे में, कम ट्रू, सच साबित हुआ। कि प्रतिबंधपुरम के महाराजा के बारे में ज्योतिषी की जो भविष्यवाणी है वो सच कैसे साबित हो गई। और इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, व्हाट प्रेडिक्शन, कौन सी भविष्यवाणी, डिड द एस्ट्रोलॉजर्स, उन ज्योतिषियों ने में की, अबाउट द मैनर, उस तरीके के बारे में, ऑफ द डेथ ऑफ द टाइगर किंग, कि टाइगर किंग की मृत्यु के तरीके के बारे में ज्योतिषियों ने कौन सी भविष्यवाणी की थी। और इसी के अंदर क्या पूछ रहा है, हाउ डिड द प्रेडिक्शन, और किस प्रकार से वो कल्पना कम ट्रू, सच साबित हुई। तो इसका आंसर है द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्टेड दैट। प्रेडिक्ट का मतलब क्या होता है, अनुमान लगाना, भविष्यवाणी करना। कि ज्योतिषियों ने अनुमान लगाया, कि ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि दैट द टाइगर किंग, की जो बाघ राजा था ना, वॉज बोर्न, वो पैदा हुआ था, इन द आवर, किस घड़ी में, ऑफ द बुल, वृषभ राशि में। बुल यानी सांड होता है, और आवर ऑफ द बुल किसके लिए आ रहा है, यहाँ पे वृष राशि के लिए आ रहा है, ठीक ना। कि जो टाइगर किंग था वो वृष राशि में पैदा हुआ था, द बुल एंड द टाइगर। और जो बुल होता है, जो सांड होता है, जो वृषभ होता है, और जो टाइगर होता है, आर एनिमीज। बुल और टाइगर दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। सो इसलिए भविष्यवक्ताओं ने कहा कि राजा तो वृष राशि में पैदा हुआ था और बुल और टाइगर दोनों शत्रु है, इसलिए हिज डेथ, उसकी मृत्यु, वुड कम, आएगी, फ्रॉम अ टाइगर, इसलिए राजा की मृत्यु एक टाइगर से होगी। व्हेन, जब, द किंग किल्ड, जब राजा ने मारा, हिज फर्स्ट टाइगर, अपना पहला बाघ, द चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड, जो मुख्य ज्योतिषी था उसने कहा, दैट ही माइट किल, कि राजा जो है ना वह मार सकता है 99 टाइगर्स, 99 टाइगर्स इन द सेम मैनर, कि राजा इसी प्रकार से 99 टाइगर मार सकता है। बट, लेकिन, ही मस्ट बी, उसे रहना चाहिए, होना ही चाहिए, केयरफुल, सावधान, ऑफ द 100th टाइगर, कि राजा इसी प्रकार से 99 टाइगर मार सकता है, लेकिन उसे 100वें टाइगर से सावधान रहना चाहिए। When the टाइगर किंग, जब उस बाघ राजा ने शॉट, गोली मारी, एट द 100th टाइगर, 100वें टाइगर को, जब टाइगर किंग ने 100वें बाघ को गोली मारी, द टाइगर कलेप्स्ड, जो टाइगर है वहीं पे ढेर हो गया, गिर गया। बट ट्विस्ट है यहां पर, एक मोड़ है, बट, लेकिन, ही वॉज नॉट किल्ड, लेकिन वह नहीं मारा गया था। द किंग डिड नॉट नो, राजा नहीं जानता था, दिस, यह बात, राजा को यह बात पता नहीं थी कि वो तो मरा ही नहीं था। ही थॉट, उसने सोचा कि ही हैड किल्ड, उसने मार दिए थे 100 टाइगर, 100 टाइगर। सो इसलिए नाउ ही वॉज सेफ, इसलिए उसे क्या लगा कि अब वो तो सुरक्षित था, उसे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी। अब राजा ने सोचा कि 100 बाघ उसने मार दिए, अब वो अपने राजकाज को संभाल सकता है, परिवार पर ध्यान दे सकता है। तो अब राजा ने क्या किया, द टाइगर किंग बॉट, राजा ने खरीदा, बाघ राजा ने खरीदा, ए वुडन टाइगर, एक लकड़ी का टाइगर, फॉर हिज सन्स, अपने लड़के के 3rd बर्थडे, तीसरे जन्मदिन के लिए। राजा ने अपने बच्चे के तीसरे जन्मदिन के लिए एक लकड़ी का टाइगर खरीदा। When, जब, ही एंड हिज सन, जब वो मतलब बाघ राजा और उसका लड़का वर प्लेइंग, खेल रहे थे, विद द वुडन, उस लकड़ी के टाइगर के साथ, जब राजा और उसका बेटा उस लकड़ी के टाइगर के साथ खेल रहे थे, a piece of wood, लकड़ी का एक टुकड़ा, pierced, चुभ गया, pierce यानी चुभना, तो pierced, चुभ गया,
इनटू द किंग्स राइट हैंड, राजा के दाएं हाथ में। तो जब वो खेल रहे थे तो लकड़ी का एक टुकड़ा, एक फांस राजा के दाएं हाथ में चुभ गया उस लकड़ी के टाइगर से। महाराजा पुल्ड आउट, महाराजा पुल्ड इट आउट, पुल आउट मतलब बाहर खींच कर निकाल लेना। तो महाराजा ने इसे खींचकर बाहर निकाल लिया उस फांस को अपने हाथ से। बट लेकिन द इन्फेक्शन, लेकिन वो जो इन्फेक्शन था स्प्रेड, फैल गया इन हिज हैंड, लेकिन वो जो इन्फेक्शन था, वो संक्रमण था, वो उसके हाथ में फैल गया। 3 सर्जन्स, 3 जो सर्जन थे, डॉक्टर थे, परफॉर्म्ड, उन्होंने किया, क्या किया? एन ऑपरेशन, एक ऑपरेशन किया उन्होंने राजा का ऑपरेशन किया। बट लेकिन could not save, लेकिन नहीं बचा सके द किंग, राजा को। 3 सर्जन्स जो मद्रास से बुलाए गए थे ना, उन्होंने राजा का ऑपरेशन किया, लेकिन वो राजा को नहीं बचा पाए। इस प्रकार से राजा अपनी मृत्यु को प्राप्त हुआ। तीसरा निबंधात्मक प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हाउ डिड द टाइगर किंग, कि वो कैसे, वो राजा, वो बाघ राजा कम आ गया इन द डेंजर, खतरे में, ऑफ लूजिंग, खो देने के, हिज थ्रोन, सिंहासन, राजा अपने सिंहासन को खो देने के खतरे में कैसे आ गया। एंड हाउ डिड, और कैसे, ही सेव, उसने बचाया, द किंगडम, उस राज्य को। बाघ राजा अपने सिंहासन को खो देने के खतरे में किस प्रकार से आ गया और उसने अपने राज्य को कैसे बचाया। और इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, डिस्क्राइब द एपिसोड, कि उस घटनाक्रम का वर्णन करो। व्हेन द महाराजा, जब वो महाराजा स्टूड, आ गया, पड़ गया, इन द डेंजर, खतरे में, ऑफ लूजिंग, खो देने के, हिज किंगडम, अपना राज्य, कि उस घटना का वर्णन करो जब महाराजा अपने राज्य को खोने के खतरे में पड़ गया। हाउ डिड, कैसे, ही सोल्व, उसने हल निकाला, कैसे उसने हल किया, द क्राइसिस, इस समस्या का, इस संकट की स्थिति का उसने कैसे हल किया। तो देखते हैं इसका आंसर। वंस, एक बार, ए हाई रैंकिंग, एक ऊंची रैंक का, बड़ी रैंक का ब्रिटिश ऑफिसर, अंग्रेज अधिकारी, विजिटेड, उसने भ्रमण किया प्रतिबंधपुरम का। एक बार एक ऊंची रैंक के अंग्रेज अधिकारी ने प्रतिबंधपुरम का भ्रमण किया। ही वॉज, वह था, फॉन्ड ऑफ, शौकीन, हंटिंग टाइगर्स, वह टाइगर्स का शिकार करने का शौकीन था। ही विश्ड, उसने इच्छा व्यक्त करी, टू हंट, मारने की, टाइगर्स, बाघों को, इन प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम राज्य में। उसने इच्छा व्यक्त करी कि वह प्रतिबंधपुरम में टाइगर्स मारना चाहता था। बट लेकिन द टाइगर किंग डिड नॉट गिव, लेकिन बाघ राजा ने नहीं दी हिम, उसको क्या नहीं दी, परमिशन, अनुमति। लेकिन बाघ राजा ने उसे परमिशन नहीं दी, सिंस, चूंकि, ही प्रिवेंटेड, उसने रोका था, बाघ राजा ने रोका था, टाइगर किंग ने रोका था, ए ब्रिटिश ऑफिसर, एक अंग्रेज अधिकारी को, फ्रॉम फुलफिलिंग, पूरा करने से, फुलफिल यानी पूरा करना, तो पूरा करने से, हिज डिजायर, अपनी इच्छा। चूंकि उन्होंने एक अंग्रेज अधिकारी को अपनी इच्छा पूरी करने से रोका था, ही केम, वह आ गया, वेरी क्लोज, बहुत पास में, ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन, अपने सिंहासन को खो देने के, इसलिए वह अपने सिंहासन को खो देने के बहुत करीब आ गया। तो ये तो समस्या उत्पन्न हो गई। अब राजा ने इस समस्या का समाधान कैसे किया वो देखते हैं। ही डिस्कस्ड, उसने विचार विमर्श किया। भाई अपना दीवान ही तो था जिसके साथ में वो विचार विमर्श करता था, तो उसने दीवान को बुलाया, बता भाई दीवान क्या करें। तो उस दीवान ने कहा राज्य को बचाने का एक ही तरीका है कि वो जो अंग्रेज अधिकारी की जो वाइफ है ना, उसको कुछ गिफ्ट वगैरह भेज दो। ठीक है भाई। तो ही डिस्कस्ड, और उसने क्या किया, डिस्कस किया, ओवर द इश्यू, इस मुद्दे के ऊपर, विद द दीवान, दीवान से उसने इस मुद्दे पर दीवान के साथ डिस्कस किया। अब क्या करना पड़ा महाराज को, द महाराजा हेड टू प्लीज, प्लीज यानी होता है प्रसन्न करना, महाराजा को प्रसन्न करना पड़ा। द हाई रैंकिंग, उच्च रैंक के ब्रिटिश ऑफिसर, अंग्रेज अधिकारी को।
महाराजा को ऊंची रैंक के अंग्रेज अधिकारी को प्रसन्न करना पड़ा। सैंपल्स ऑफ डायमंड रिंग्स के जो होते ना सैंपल्स वर ऑर्डर्ड, उनका आदेश दिया गया कि हमें हीरे की अंगूठियों के सैंपल भेजे जाएं। ए फेमस ब्रिटिश कंपनी, एक प्रसिद्ध ब्रिटिश कंपनी ऑफ कलकत्ता, कि कलकत्ता की एक जो प्रसिद्ध ब्रिटिश कंपनी थी, है ना, उसने भेजे 50 डायमंड रिंग्स, 50 हीरे की अंगूठियां भेजी। द महाराजा सेंट, महाराजा ने भेज दी ऑल द रिंग्स, सारी की सारी अंगूठियां टू द वाइफ, पत्नी को, किसके, ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर। महाराजा ने वो सारी की सारी अंगूठियां उस अंग्रेज अधिकारी की पत्नी को भेज दी। दे वे थॉट दैट, उन्होंने सोचा कि सी वुड सिलेक्ट, की वह चुन लेगी 1 or 2 रिंग्स, अंग्रेज अधिकारी की पत्नी को जो पसंद आएगी वो अंगूठी वो रख लेगी, एक या दो जो भी होगी, है ना। बट लेकिन द लेडी केप्ट, लेकिन उस महिला ने रख ली ऑल द रिंग्स, सारी की सारी अंगूठियां। लेकिन उस महिला ने तो सारी की सारी अंगूठियां रख ली। सी सेंट, उसने भेजा हर थैंक्स, अपना धन्यवाद, टू द महाराजा, उसने महाराजा को अपना धन्यवाद भेजा। फॉर हिज गिफ्ट्स, उसके गिफ्ट्स के लिए, उसने महाराजा को उसके गिफ्ट्स के लिए धन्यवाद भेजा। द महाराजा वॉज वेरी हैप्पी, महाराजा बहुत प्रसन्न था इस बात से। तो यद्यपि ही लॉस्ट, उसने खो दिए 3 लाख ऑफ रुपीज, यद्यपि उसके 3 लाख का नुकसान हो गया, 3 लाख रुपए उसने खो दिए। बट लेकिन मैनेज्ड, लेकिन किसी प्रकार से मैनेज कर लिया टू रिटेन, बचाने में हिज किंगडम, लेकिन किसी प्रकार उसने अपने राज्य को बचा लिया। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि द टाइगर किंग चैप्टर के जो आज 3 निबंधात्मक प्रश्न मैंने आपको करवाए वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।